students, so in this video we are going to start one of the important topics of the फर्स्ट चैप्टर. जैसे हम लोगों ने एक पार्ट तो ऑलरेडी कवर कर लिया है, दैट इज रिगार्डिंग व्हाट, दैट वाज रिगार्डिंग द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस. नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. ओके, अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग 5 टाइप के केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन विच ईच रिएक्शन के अंदर जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं. वी विल बी सॉल्विंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आल्सो आफ्टर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. In this first video we will be discussing the first type of chemical reaction. Before we start with the type of chemical reaction, I want to tell you some important points that you need to remember before we start with the types of chemical reaction. ये कई सारे बुक्स के अंदर दिखाया गया है, तो आपको इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना और इस चीज़ को आपको यूज भी करना है जब आप एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर, फर्स्ट वन, ये जो है ये जो हम बात करने वाले हैं, दैट इज रिगार्डिंग सम सिंबल्स दैट हैज बीन यूज्ड. ओके, तो फर्स्ट जो पॉइंट जो है आपको बहुत अच्छे से जो ध्यान देना है, दैट इज जब कोई रिएक्शन जो है उसके अंदर व्हेन गैस इज इवॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन, तो मुझे कोई रिएक्शन के अंदर क्या है, गैस का रिलीज हुआ है. सो रिमेंबर हियर आई हैव यूज्ड द शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिएक्शन. यू डोंट हैव टू यूज दिस शॉर्ट फॉर्म. बोर्ड एग्जाम्स में ये काम नहीं आएगा, ये मैंने लिखने की शॉर्ट हैंड. रिएक्शन का पूरा स्पेलिंग आपको लिखना है. तो जब कोई रिएक्शन हो रहा है जिसके अंदर क्या हो रहा है, गैस का इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, गैस रिलीज हो रही है. इसका सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी किया है जब हम लोगों ने क्या किया था, जिंक मेटल, राइट, दैट इज जिंक मेटल को क्या किया था, व्हेन वी यूज्ड जिंक मेटल विथ HCl. जब हमने जिंक के ग्रैन्यूल्स जो है HCl के साथ रिएक्ट कराया था, तब हम लोगों को क्या मिला, ZnCl2 प्लस H2 गैस, राइट. आई एम बैलेंसिंग इट, फाइन. तो इस रिएक्शन में हम लोगों को ये भी पता था कि हाइड्रोजन गैस के बबल्स फॉर्म होते हैं. यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे इसके स्टेट्स मेंशन कर सकती हूँ कि हाँ, जिंक जो है सॉलिड फॉर्म में है, HCl जो है एक्वस फॉर्म में है, ZnCl2 अगेन मुझे एक्वस फॉर्म में मिला है, और हाइड्रोजन जो है गैस फॉर्म में मिला है. पर कई बुक्स और कई जगहों पे ये यूज किया गया है और आपको भी यूज करना है. जब भी कोई रिएक्शन के अंदर गैस का इवॉल्व होता है तब आपको उसमें क्या करना है, एरो up. So whenever a gas is evolved in a reaction, what which symbol you will use, arrow up. ठीक है, मीन्स गैस जो है बाहर की तरफ क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रही है. इवॉल्व मीन्स इट इज बीइंग रिलीज्ड, सो इट इज इवॉल्व. सो ये एरो अप जो डिनोट करता है, इट मेक्स द रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव, क्योंकि ये एरो ही दिखाता है कि यहाँ पे ये जो है हाइड्रोजन जो है इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस. नाउ अनदर थिंग दैट यू नीड टू नोट डाउन इज दैट व्हेन a precipitate is formed in a chemical reaction. जब मेरे कोई रिएक्शन के अंदर अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, तो अगर मेरे रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है तो मैं उस टाइम पे क्या डिनोट करूंगी, आई विल यूज अ एरो हेड डाउन. तो जब भी मेरे कोई रिएक्शन के अंदर मैंने एरो हेड डाउन डिनोट किया है तो मतलब क्या है, मेरे रिएक्शन के अंदर एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है. जैसे मैं लिखती हूं कि लेड नाइट्रेट, ये हमने ऑलरेडी ये इक्वेशन डिस्कस किया है जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे. जब लेड नाइट्रेट को मैंने पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाया था तो मुझे क्या मिला था, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, राइट. तो यहाँ पे लेड आयोडाइड जो फॉर्म हुआ, हम लोगों को पता था कि ये जो लेड आयोडाइड है इट इज व्हाट, इट इज अ येलो पीपीटी दैट हैज बीन फॉर्म. तो मैं यहाँ पे नीचे ऐसे लिख भी सकती हूँ कि येलो पीपीटी, ऐसे ब्रैकेट करके लिख सकती हूँ. इससे ज्यादा इंफॉर्मेटिव क्या होगा जब आप यहाँ पे क्या कर दोगे, एरो हेड डाउन. So arrowhead down indicates what, that a precipitate has been formed in a chemical reaction. तो ये आप हर chemical reaction के अंदर use कर सकते हैं जब आपका arrowhead down है, मतलब precipitate has been formed. Now we have to discuss about one more thing, that is regarding exothermic and endothermic
एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है, ये बहुत ज्यादा क्या होगा, आपको काम आएगा, एंडोथर्मिक, ENDOTHER में, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। नाउ व्हाट इज दिस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या होता है? तो एक्सो मींस रिलीज एंड एंडो मींस absorb, ओके। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस मतलब क्या है? दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन मींस द रिएक्शंस इन विच एनर्जी, जैसे एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में, यहाँ पे हम यूजुअली किसके बारे में बात करने वाले, हीट एनर्जी की रिलीज के बारे में। तो कोई ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट एनर्जी जो होती है, इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड, तो उसको हम कैसा रिएक्शन बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ व्हाट आई मीन बाय एंडोथर्मिक रिएक्शन? अ reaction in which heat has been absorbed। मतलब बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसके रिएक्शन होने के बाद बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है। जैसे हम लोगों ने ये वाले रिएक्शन में ही देखा था कि बीकर जो है गर्म हो जाता है, तो इट इज व्हाट, और रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड, राइट, बाहर निकल रहा है। बहुत सारे ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जिस रिएक्शन जो है खुद से हो नहीं रहा है, तो आपको एनर्जी जो है सप्लाई करनी पड़ रही है, सो दैट इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक, इन विच यू आर प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी। सो एंडोथर्मिक मीन्स व्हाट, अ रिएक्शन इन विच हीट हैज बीन absorbed, and exothermic means what, a reaction in which energy is being released. I hope these things are clear to you. Now we will start with the topic of types of chemical reaction. So now let us see the types of chemical reaction. As I said that we are going to discuss about the 5 types of chemical reactions in this chapter, and in this first video we will be only discussing about the introduction and types of some examples of the first type of chemical reactions, okay? So types of chemical reaction जो topic है इसके अंदर types, okay, we will use blue, types of chemical reactions, okay? सो पहले तो हम देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सेकेंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डीकंपोजिशन reactions. Third, we will be discussing about displacement reactions. Fourth, we will be discussing about double displacement reactions. Fifth, we will be discussing about oxidation and reduction reactions. Okay? मैंने शॉर्ट हैंड में लिखा है, जो रिएक्शन है आपको पूरा लिखना है। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग व्हाट, द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इनमें से ये सारे जो रिएक्शंस है सभी इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, फिर आपका आता है डीकम्पोजिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, देन वी हैव डिस्प्लेसमेंट विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे सब में पूछे जाते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो होते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी है, थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट्स भी होंगे। सो वी विल बी सीइंग फर्स्ट ऑफ ऑल विद कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन वन बाय वन वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द अदर रिएक्शन। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को हम लोग अगर हमें डिफाइन करना है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हमें वर्ड से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन दैट इज कंबाइनिंग, राइट। तो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हेन टू और मोर substances combine to form one single
product is called as a combination reaction. तो ये चीज ध्यान रखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे पर आपके पास प्रोडक्ट क्या होगा, सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट होंगे. सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दैट इज व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस combine to form a single product, then they are called as combination reactions. अब जरूरी नहीं है कि कॉम्बिनेशन में हमेशा कोई कंपाउंड ही कंबाइन हो, तो कॉम्बिनेशन में क्या क्या पॉसिबल है, लाइक टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन, ठीक है, टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन, या फिर ऐसा हो सकता है कि वन एलिमेंट एंड वन कंपाउंड कैन कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट, ठीक है, एंड टू कंपाउंड्स कैन कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट्स. तो इनमें से कुछ भी पॉसिबल है, या तो दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट है, पर ये तीनों केस के अंदर आपके पास प्रोडक्ट क्या होगा, ओनली वन प्रोडक्ट. भले आप दो एलिमेंट्स को रिएक्ट करो या एक एलिमेंट और एक कंपाउंड को रिएक्ट करो या दो कंपाउंड्स को रिएक्ट करो, प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास, हमेशा वन प्रोडक्ट होगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. Now let us see some of the examples for combination reaction that has been mentioned in your NCERT book as well as in your S-chat that you are referring. Okay, so now we are going to see the examples of combination reactions. जैसे मैंने कहा कि combination reaction के अंदर जैसे दो reactant जो है, more than two reactants combine to give what, one single product, right? So you can say that two or more, आपके पास प्रोडक्ट क्या है, सिर्फ एक ही होगा, पर रिएक्टेंट्स जो होंगे दो हो सकते हैं या दो से ज्यादा, तो टू रिएक्टेंट्स रिएक्टिंग टू गिव व्हाट, वन सिंगल प्रोडक्ट. फाइन. सो लेट अस राइट द फर्स्ट एग्जांपल. जैसे मैंने कहा दो एलिमेंट्स कंबाइन होके एक प्रोडक्ट दे सकता है, या फिर दो कंपाउंड्स कंबाइन होके एक कंपाउंड दे सकता है, या फिर एक एलिमेंट और एक कंपाउंड कंबाइन होके एक कंपाउंड दे सकते हैं. First we will be discussing about when two elements combine to form one single product. सबसे easiest example जो कि हमने activity में discuss किया था, that was a reaction between magnesium which is in the solid form reacts or they burns in the presence of oxygen to give what, magnesium oxide, जो कि किस फॉर्म में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में. सो हियर यू कैन सी दैट वी आर हैविंग व्हाट, two reactants, but how many products we are getting, we are only getting one product. So this is an example of what, this is an example of combination reaction. Two elements combine to give one single product, that is magnesium oxide. Now let us take another example, right? When hydrogen gas combines with oxygen to form H2O, जो कि liquid form में होता है. So when two elements like hydrogen and oxygen, ठीक है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन टू फॉर्म वन सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज वाटर, यहाँ पे कंपाउंड बना. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल, जैसे कि हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस रिएक्ट्स टू गिव HCl. Okay, so hydrogen gas, HCl gas, and this is also obtained in gaseous form. अब इस HCl गैस को जब हम पानी के अंदर soluble करते हैं, when gas is dissolved, this HCl gas is soluble in the made soluble in the water, then we are saying what, HCl, that is hydrochloric acid. So HCl इस reaction में हमें gaseous form में मिलता है, जब हम उसको पानी में dissolve करवाते हैं इस गैस को, उसके बाद हमें HCl जो है hydrochloric acid में फॉर्म में मिलता है, दैट इज HCl एक्वस फॉर्म में मिलता है. सो दिस रिएक्शन इज यूजुअली एप्लीकेबल इन इंडस्ट्रीज. अब दूसरा एक और एग्जांपल, जो कि आपको पता है आयरन जो होता है, राइट, आयरन इज अ मेटल. तो आयरन जब होता है, आयरन जब सल्फर पाउडर के साथ रिएक्ट करते हैं, व्हेन यू बर्न आयरन दैट इज सॉलिड एंड व्हेन यू सल्फर पाउडर, सल्फर भी सॉलिड फॉर्म में, तो जब आप आयरन और सल्फर पाउडर को साथ में क्या करते हो, बर्न करते हो, तो आपको क्या मिलता है, आयरन सल्फाइड. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, आयरन सल्फाइड. ये न्यू कंपाउंड है इसलिए मैं नाम लिख रही हूँ. सो आयरन सल्फाइड, एज यू नो दैट अगेन इट इज इन द सॉलिड फॉर्म. सो ये आयरन सल्फाइड जो है, अगेन आप देख सकते हैं दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर आपको क्या मिला, एक ही कंपाउंड मिला. सो दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच two elements combine to give one single compound. Now let us take one more example where two compounds react to give one more compound. ठीक है, तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, तो आप इसको स्टार मार्क करके लिख लो, ये एग्जाम में कई
बार पूछे जाते हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है, रट्टा नहीं लगाना है, बहुत हमारे डेली लाइफ के साथ आप को रिलेट कर सकते हैं। हम लोगों को एक कंपाउंड है दैट इज CaO, आप इसको क्या बोलोगे, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका एक और नाम होता है दैट इज कॉल्ड एज क्विक लाइम। व्हाट इज इट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एज क्विक लाइम। अब ये जो क्विक लाइम होता है इट इज एक्चुअली यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। अब ये सब मैं क्यों लिखवा रही हूँ, क्योंकि ये सब आपको क्वेश्चन फॉर्म में, मतलब 3-4 पार्ट में क्वेश्चन फॉर्म में आपको मिलेगा। जब हम टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये जो क्विक लाइम है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं या फिर हम इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी लिख सकते हैं। जब इस कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एक्चुअली क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एज वेल एज इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज स्लेक्ड लाइम। इट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्लेक्ड लाइम। तो ये दोनों, अगर आपसे पूछे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लेक्ड लाइम, यू शुड बी रिमेंबरिंग द फॉर्मूला ऑफ स्लेक्ड लाइम दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये मैंने जैसे कहा कि ये सब्सटेंस जो है व्हाइट वॉशिंग के अंदर यूज किया जाता है, तो आपको क्वेश्चंस भी इस तरीके से पूछा जाता है। नेम द कंपाउंड दैट हैज बीन यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज क्विक लाइम। अब क्विक लाइम हम लोग व्हाइट वॉशिंग में कैसे यूज करते हैं, जो हम लोग बोलते हैं ना व्हाइट वॉशिंग करते समय चूना लगाते जो है, वो क्विक लाइम को क्या करते हैं, पहले वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो क्या बनता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। ये जो रिएक्शन है ये हाईली क्या होता है, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक। सो एक्सोथर्मिक मीन्स व्हाट, यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट एनर्जी जो होती है रिलीज होती है। ये एक्सपेरिमेंट जो है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो कि आप लेबोरेटरी में भी करोगे, कि जब आपको पता करना है कि जो एक एग्जाम्पल बताओ जिसके अंदर हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो ये वो रिएक्शन है जो लेबोरेटरी में भी आपको करवाया जाएगा। दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करते, तो आप देख सकते हैं कि जो बीकर होता है वो गर्म होता है। क्यों, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसके अंदर हीट एनर्जी जो होती है वो रिलीज होता है। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया पानी में हमने मिला के, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं, इट इज अप्लाइड ऑन वॉल्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इट इज अप्लाइड ऑन वॉल्स। फाइन। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे खत्म नहीं होता है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये जब हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको अप्लाई कर दिया दीवार के अंदर, अब इसके ये क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं वो उसके साथ कंबाइन होता है। इट कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। मतलब ये धीरे धीरे होता है, मतलब आपने ये लगा दिया व्हाइट वॉशिंग के लिए, उसके बाद धीरे धीरे ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लगाया है आपने, वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं एंड इट फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ओके, सो वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में इवोपरेट हो जाता है। सो जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम लोग, ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज द सेम फॉर्मूला फॉर मार्बल। ये किसका फॉर्मूला भी है, इट इज द फॉर्मूला फॉर मार्बल। तो ये भी एक क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, कैन यू गिव मी द फॉर्मूला फॉर मार्बल, सो दैट इज CaCO3, जो कि आपको याद रखना है। तो CaCO3 का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए जो CaCO3 का फॉर्मेशन होता है क्योंकि क्विक लाइम ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया जब वॉल्स पे लगाया और कैल्शियम कार्बोनेट बना। सो द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोवाइड्स वाइट और ब्राइट अपीयरेंस, और यू कैन से दैट इज ब्राइट अपीयरेंस जो होता है इट इज ड्यू टू दिस पर्टिकुलर फैक्ट। क्लियर, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होता है क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, मार्बल टू। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल है। क्विक लाइम क्या है, स्लेक लाइम क्या है, इसको व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है, इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं और इसको जब लगाते हैं तो वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं और वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, और इस कैल्शियम कार्बोनेट ही एक्चुअली क्या होता है, शाइनी अपीयरेंस देते हैं जब हम व्हाइट वॉशिंग करते हैं। और वो आप देख भी सकते हैं कि जो शाइनी अपीयरेंस है वो 2-3 दिन के बाद ही आता है। क्यों, क्योंकि वो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 कंपाउंड्स हैं, ये दोनों कंपाउंड्स रिएक्ट करके मुझे क्या मिला, यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट मिला। सो 2 compounds combine to give 1 product. So this is also an example of what, combination reaction, as well as it is an exothermic reaction that you have to remember. I hope all the things are very clear to you. Almost I have covered the equation that has been given in your NCERT textbook. We will discuss more questions based on combination reactions afterwards.
That's all for the understanding of combination reactions. I hope you got to know everything. You please make proper notes of all these reactions, especially focus on this one and write it as important. Okay, so we will meet in the next video discussing about more types of chemical reactions. Till then, take care. Thank you.